ठाकुर जी के। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ श्रद्धालु हाथी नुमा एक आकृति से टपक रहे पानी को पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो चरणामृत नहीं बल्कि एसी का डिस्चार्ज पानी है। वीडियो में एक युवक लोगों से ये कहता भी सुनाई देता है कि ये चरणामृत नहीं बल्कि एसी का पानी है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है लोग मंदिर की दीवार के पीछे एक आकृति में से निकल रहे पानी को चरणामृत समझकर पी रहे हैं। कोई इस पानी को सिर पर लगाता है तो वहीं कई लोग गिलास में पानी भरकर पी रहे हैं। वीडियो बनाने वाला युवक इन लोगों को समझाता है कि ये हमारे ठाकुर जी का चरणामृत नहीं बल्कि एसी का खराब पानी है, जिसे पीकर लोग बीमार भी हो सकते हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वीडियो सामने आने के बाद बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जब इस बारे में मंदिर के सेवायत मोहन गोस्वामी जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर में स्थित ठाकुर जी के गर्भगृह का जल है, जो गर्भगृह में होने वाली साफ सफाई और सेवाएं गोस्वामियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला जल है। मोहन जी बताइए, ये जो आप जल देख रहे हैं, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इसको लेते हैं, चरणामृत समझकर इसको पीते हैं और सिर से लगाते हैं, तो किस ये जल जो है किसका जल है? ये जो जल है जो बिहारी जी का अंदर गर्भगृह है, यहाँ बिहारी जी महाराज दर्शन देते हैं और इसी गर्भगृह में बिहारी जी महाराज स्नान भी करते हैं और यहीं पे बिहारी जी महाराज स्नान भी करते हैं। तो ये गर्भगृह का जो जल है ये गर्भगृह से जल आता है। गर्भगृह से निकलने वाला जल, कोई बता रहा है कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ये एसी का जल है जो बूंद बूंद कर टपक रहा है। देखो, आज के समय में ये सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए ये मन गलत बात है आजकल लोग करते हैं, क्योंकि लोग आजकल ये चाहते हैं कि बिहारी जी से भी ऊपर हमारा नाम हो जाए। जब भागवताचार्य संजीव कृष्ण शास्त्री से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ठाकुर जी का चरणामृत हो या उनके स्पर्श से निकलने वाला जल हो, हमारे यहाँ मंदिर के अंदर से कोई चीज आती है तो वो पवित्र मानी जाती है। वीडियो में ये बताया जा रहा है कि ये एसी का जल है। तो मैं ये भी मान रहा हूँ कि अगर एसी का भी जल है तो भी हम लोगों की इतनी पवित्र भावना है। हम तो अगर कोई हमारे यहाँ ये कह दे कि मैं हरिद्वार से आया हूँ और तो हम ये मानते हैं कि उसके चरणों में भी हरिद्वार की रज लगी होगी। अगर कोई हरिद्वार से स्नान करके भी आया है तो हम उसके पैर छूते हैं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर एसी का भी जल है तो लोगों की भावना है कि उस एसी से जो हवा गई वो बिहारी जी को गई। यहाँ आप जब वृंदावन में आते हैं तो आप देखते होंगे छठी के नाम पर हाईवे पर आते ही आपने हजारों श्रद्धालुओं को देखा होगा, या हम भी कथा करके लौटते हैं तो हम छठी के नाम पर आते ही प्रणाम करते हैं। हम ये मानते हैं इस भूमि का कण कण, इस भूमि में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु वो कृष्णमय ही है, भगवदीय ही है। एसी का भी जल है और लोगों की मान्यता है ठाकुर के मंदिर के बाहर से वो जल निकल रहा है और वो माथे से लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई दोष नहीं है। अब ये पता चलने के बाद फिर भी लोगों की अपनी श्रद्धा है, उसका जलपान भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं दूसरी बात करूं, अपवित्र तो है नहीं। नागेंद्र जी महाराज का कहना है कि हमारा देश तो भगवानों का देश है। यहाँ पर लोगों की आस्था इतनी होती है कि यहाँ पर मंदिरों में कोई भी चीज उन्हें दिख जाती है तो उसे प्रसाद के रूप में समझ लेते हैं। मंदिर प्रशासन को कोई साइन बोर्ड वगैरह वहाँ लगा देना चाहिए जिससे कि लोग भ्रमित ना हो। हमारा भारत तो भगवानों का देश है और भक्तों और भगवान का देश है, तो यहाँ भक्त लोगों की आस्था इतनी होती है कि मंदिर परिसर में कोई भी चीज उनको दिख जाए तो प्रसाद रूप समझ लेते हैं। तो भ्रमवश या कैसे भी लोग वाग उसको चरणामृत के रूप में पान करते थे, और लेकिन वहाँ पर वो जो जल है वो एसी का पानी, और जैसे बर्तन ठाकुर जी के मांजते हैं धोते हैं तो वो भी हाथ धोने का जल जो होता है उच्छिष्ट जल वहाँ से जाता है। तो इस प्रकार के, लेकिन मंदिर प्रबंधन को भी उस तरह का कुछ बोर्ड या शाइन वगैरह टांग देना चाहिए जिससे कि लोग भ्रमित न हो और उसको समझें, क्योंकि हमारे यहाँ तो श्रद्धावान लोग हैं,
तो वो चरणामृत के रूप में उसको समझ रहे हैं, क्योंकि वो हाथी की जलहरी है और उसमें से वो जल निकल रहा है, तो उसको चरणामृत के रूप में ही लोग स्वीकार करते हैं। बहरहाल इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद अब श्रद्धालुओं के बीच में बांके बिहारी मंदिर का ये स्थान कौतूहल का विषय बन गया है। देखिए आगे क्या कहानी सामने आती है, लेकिन फिलहाल तो वायरल वीडियो और उससे जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर खूब छाई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।